जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मुझे विश्वास है आप कई लोग इंतज़ार कर रहे कब मैसेज आएगा, कब मैं प्रभु का मैसेज आएगा करके आप लोग इंतज़ार कर रहे। पिछला हफ्ता हम लोग कलिशा यहाँ पे नहीं थे, रिकॉर्डिंग नहीं किया था। पिछले हफ्ते में हम लोग सब बाहर गए थे आउटरीच के लिए, प्लस हम बैप्टिज्म के लिए गए थे। तो आज हम वापस जुड़ गए हैं। जो भी मुझे फेसबुक में देख रहे हैं और यूट्यूब में देख रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आज जो हमारे बीच में हमारे बहन लोग यहाँ पे कलिशा में बैठे हैं हांगकांग में, हम सबको स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। जो मुझे आज देख रहे हैं उस यूट्यूब में और फेसबुक में, पिता परमेश्वर आप उनको छू ले पिता, उनको उनसे बातें कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आज का वचन, वो जीवित वचन, उनसे बातें कर पिता, ताकि हम सब मुक्ति पाए, छुटकारा पाए, आज़ादी पाए। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। मेरे आत्मा, मेरे प्राण और मेरे शरीर, ना पवित्र आत्मा मैं ना तो अपने ताकत से कुछ बोलूं, सिर्फ आपके इच्छा के अनुसार, आपके आत्मा के अनुसार मैं बात करूं। पवित्र आत्मा आप मुझसे बातें कर, लोग का जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन हो सके। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से एक बार जय मसीह सबके लिए। इन दिनों में आप सबको पता है कि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, थोड़ा काम, मेरा काम बाहर का है तो उसमें थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो मुझे तैयार करने के लिए, मैसेज तैयार करने के लिए मिला नहीं था, मगर फिर भी 3 दिन पहला मैं एक वचन पढ़ रहा था। मैं तो वचन पढ़ने के समय पे परमेश्वर मेरे को इस वचन से बातें किया। मैं जैसा अभी दिखा रहा हूँ स्लाइड में, इसके बाद जो वचन आएगा, ये वचन हमारे अर्थ में भजन संगीत 119 105 में अर्थ में मैं इस वचन को बताता हूँ। क्यों बताता हूँ करके ये आपको खुद को समझ गया रहेगा अभी तक, क्योंकि ये वचन ही हमारे जीवन के लिए मार्ग है। क्या कहते हैं यहाँ पे, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मेरे, यानी कि जैसा आज हमने गवाही सुना, संडे के दिन गवाही सुना, उनके लिए क्या बना वचन, मार्ग बना। अंधेरा में चलते थे एक टाइम में, वो अंधेरे का वजह से क्या हो गया, उनके अंदर वो उजाला नहीं था। क्या हम वचन को भरोसा किया, अभी उसके अंदर वो रौनक आ गया, उजाला आया, रोशनी आई। देखो चेहरा कैसा बदल गया, चेहरा बदल गया क्या? नहीं, पहले कैसा थे आपका चेहरा, आज देखो कैसा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या कहते हैं उसके बाद में, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला क्या, हमें उसका वचन सुनना है। आज कितने जन तैयार है उसका वचन सुनने के लिए? जब हम वचन सुनते हैं, वो वचन कार्य कर रहा है। ओके, जॉन कार्य कुछ नहीं कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मगर उसका नाम मुझे उठाना है। बाइबल कहता है, योना बपतिस्मा कहता है कि वो बढ़े मैं घटूं। मैं जॉन बॉस को कहता है सिर्फ वही बढ़े मैं घटूं। क्या आपका भी यही ख्याल होना है, परमेश्वर बढ़े आपके जीवन में से और आप घटता जाए। जिस दिन आप एक कहने लगते हो घटते, मैं घटती हूं, परमेश्वर उस दिन आपको उठाएगा। जिस दिन आप कहते हैं मैं सब कुछ हूं, उस दिन आप गिर जाएगा नीचे। थोड़ा दिन अच्छा दिखाई देगा, फिर बाद में आप निश्चय गिरेगा। जो भी आज मुझे देख रहा है, आपको भी है ना, क्योंकि हम जब बोलते हैं, कहता है कि प्रभु बढ़े हम घटे, उस दिन आपको प्रभु उठाएगा। हालेलुया। क्या कहते हैं वचन, मत्ती का 18 का 35 प्लीज पढ़ो। सो जब तक तुम अपने भाई बंधुओं को अपने मन से क्षमा ना कर दो, मेरा स्वर्गीय परम पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। हाँ, आज हम चंगाई का प्रार्थना हमारे कलिशा में, हम बोलते हैं ना महीने में एक बार हम चंगाई का प्रार्थना रखते हैं पहले हफ्ता में। आज हमारे यहाँ पे कई लोग ने उपवास किया है पिछले 3 दिन से, और आज चंगाई का प्रार्थना है और छुटकारा का भी साथ में प्रार्थना है। और मैं विश्वास है जो आज देख रहे हैं,
कई लोग ने, मुझे लग रहा है मन में प्रभु डाल रहा है कि पछतावा अभी तक नहीं किया सही तरीका से कई लोग ने मन नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते क्या लिखा हुआ है। प्लीज मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में पढ़ना। और आज पूरा बाइबल आप अपना खोलना पड़ेगा, मैं इधर डाला नहीं है, ओके, खाली थोड़ा सा डाला है, अपना बाइबल आपको खोलना है, बस इतना ही। क्या कहते हैं यहाँ पे इंग्लिश में, देखो मैं पढ़ रहा हूँ कि so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart, बोलते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि from his heart does not forgive his brother his trespasses। हिंदी में पढ़ो, देखो जरा देखो इधर क्या कहते हैं। सो जब तक, सुनो यहाँ पे, सो जब तक तुम अपने भाई बंदों को ध्यान में रखना, यहाँ पे तुम अपने भाई बंदों को अपने मन से क्षमा ना कर दो, तो मेरा स्वर्गीय परम पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर तुम, क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, अगर तुम क्षमा नहीं करते हो, पिता परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। ये सही है? ये ठीक लग रहा है? हाँ, वचन ठीक लग रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है? कितने को दिखाई दे रहा है? अरे कोई कुछ बोल रहे नहीं, हालेलुया या ना हालेलुया नहीं, यस और नो। मोबाइल में बाइबल नहीं है आपका? ओके, कहता है यहाँ पे मत्ती 18 अध्याय का 35 वचन में, तुम्हारे पिता परम पिता भी वैसे ही व्यवहार करेगा तुमसे। सही है? सही। क्या बोलते हैं आप? क्या आपकी राय है? पिता मौका दिया है ना उनको क्षमा मांगने के लिए, क्या है कि नहीं? पिता ने दिया है ना मौका। अगर हम मुंह खोल के नहीं मांग रहे, काली परमेश्वर मुझे क्षमा कर, अरे इधर बहन बैठा है जिसको तुमने चोट पहुंचाया, तुम उससे क्षमा नहीं मांगने को तैयार है, तो परमेश्वर थोड़ी तुमको क्षमा करेगा। कहीं लोग क्या हो गया कि बोलते हैं ना कि जिद बोलते हैं इसको ना, आत्मिक घमंड बोलते हैं इसको। ओके, आत्मिक घमंड के कारण वो खाली एक ही परमेश्वर के पास ही जाएगा, परमेश्वर से ही क्षमा मांगेगा। बहन को जिसको तुमने चोट पहुंचाया, जिसका साथ तुमने बुराई किया, तो उससे क्षमा मांगने के लिए तुम तैयार नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज मैं मत्ती 18 में से ही बात करेगा। तो वचन खाली यहाँ पे डाला नहीं है, खाली वचन लिखा हुआ है खाली, बाकी आपको आपका बाइबल में से देखना है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? मेरे मैसेज का टाइटल, जो तुझे मेरे देना है लौटा दे, जो मुझे देना है मुझे लौटा दे करके बोलते, जो तुझे मेरा देना है लौटा दे। मतलब जो कुछ मुझे देना है वापस दे। क्या भाई जी, क्या ऐसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? समझ में आया? परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है ना, तो वापस उधर ही जाना है क्या? नहीं है ना? अगर उधर नहीं जा रहे तो फिर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो उसको देना है ना वापस, हम जहां से आया वहीं जाना है कि नहीं? तो वहां कैसे जाएगा? कैसा लौटा दे? अगर किसी का तुमने कुछ लिया है तो उसको लौटा दे, ऐसा भी मतलब है। किसी से तुमने उधार लिया है उसको तुम रिटर्न करो, पे हिम बैक, है क्या नहीं? यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, एक पापी भाई के साथ व्यवहार। कैसा एक पापी भाई कैसा व्यवहार करेगा? कैसा व्यवहार दिख रहा है आपको? उसके बाद ये वचन देखो क्या कहते हैं, मत्ती का 18:15 से 20 तक आप अपना बाइबल में प्लीज पढ़ो। यहाँ पे आप जब पढ़ते हो एक जन, और बराबर सब जन ध्यान देना कि वचन क्या कहते हैं यहाँ पे।
यदि तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। क्या कहता है? तेरे भाई, क्या बोला? तेरे विरोध, भाई तेरे विरोध अपराध करे। तेरे भाई तेरे विरोध क्या करते हैं? अपराध करते हैं। अभी भाई के जगह में बेन भी डालना। ओके, भाई बोले तो भाई के लिए बोला करके नहीं, यहाँ पे बेन भी हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना। सभी जन के लिए, जो दो पैर जिसके पास ह्यूमन बीइंग कहते हैं, आदमी इंसान कहते हैं, उसके लिए कहता है ये, जानवर के लिए नहीं कहता है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि वो तेरी सुने हाँ, तो तूने अपने भाई का पाप पा लिया। अब जब वो भाई सुनेगा तो उसको जीत लिया, अगर नहीं सुनेगा तो उसके बाद क्या कहते, देखो। यदि वो ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाह के मुंह से निश्चय की जाए। हाँ, अगर आप देखो कि गांव में वगैरह में जाते तो साथ में 2-3 जन को लेके जाते हैं ना। शहर में भी अगर रिश्तेदार में किसी में कुछ गलतफहमी हो गया, झगड़ा हो गया, तो क्या 2-3 जन जाके मिलकर बात करके उसको मैटर को सॉल्व करते हैं, राइट। कभी पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो बीवी अपने मायके आ जाती है, फिर पति के साथ उसके माँ, उसके भाई, उसके जो भी है घर में, वो आते मस्का मार के अभी दोबारा नहीं होगा, फिर वापस लेकर आते घर पे, है कि नहीं, है ना। घर पे लेकर आके फिर थोड़ा दिन ठीक रहते सब कुछ, फिर बाद में वापस शुरू हो चीज, फिर थोड़ा दिन फिर वापस मस्का मार के जाते हैं, फिर वापस लेकर आते हैं। अब वो जो गवाही था वहां पे, वो गवाही शर्मिंदा हो जाता है ना, गवाही शर्मिंदा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बता रहे 2 या 3 उसका वर्ड उधर देना जरूरी है। जो भी कुछ बात करते वो पक्का होना जरूरी है। आज आप सीख रहे हैं, अगर किसी को लेकर आके बात करना भी चाहते हैं, आपका जुबान से जो भी बात निकल रही है वो पक्का होना है, वो चेंज नहीं होना है। इस बात को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कई बार बोलते हैं ना कि ये बात हम तुरंत बदल देते हैं, क्योंकि उसके बाद वो क्या कहते हैं, यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया का भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों जैसा जान। तो अगर समझो कलीसिया में ऐसा मैटर होता है तो आप एक पहला बात करो उससे, ठीक ठाक नहीं तो 2 जन को लेके जाओ, बात करो उससे, नहीं है तो फिर पासवान को, यानी कि पासवान को कलीसिया में लाया, कलीसिया भी जाएगा उससे बात करने के लिए। ठीक है, अगर अभी नहीं मानते तो उसको छोड़ दो, जैसा अन्य जाति लोग जैसा कर रहे बाहर, उसको बोलो बेन अभी आप सुनते नहीं हमारे बात को, भाई आप सुनते नहीं, आप कलीसिया से बाहर रहो। ठीक है, कलीसिया से बाहर रहो, क्योंकि उसके वजह से जो कलीसिया में अशांति आते हैं, टेंशन रहते हैं बार बार, कैसा तुम एक दूसरे के बोलते हैं ना, झूठा प्रेम दिखाएगा, वो झूठा प्रेम नहीं होना चाहिए, सच्चा प्रेम दिखाना है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो क्या कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बांधेगा। क्या बोलते हैं, जब तुम एकता में प्रार्थना करते हो, ओके, एकता में, अगर तू मैं है, अगर बातचीत नहीं हो रही, जब लड़ाई झगड़ा है, तुम किस तरह से बांधोगे। मैं परसों हम लोग संडे पिछले हफ्ते गए थे, संडे में जो गेम खेल रहे थे, आप लोग पानी को लेकर आते थे, कोई आके अकेला काम किया, कोई आके रियली सच में लाके उसको भरा, मेहनत करके भरा, तो एकता में आया, क्या 2 या 3। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, क्यों 2 या 3 करके कहता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 जन है, इसके लिए हमें भी कहता है 2 या 3, जो भी तुम कुछ मांगते हो, जो भी तुम कुछ करते हो, होगा तुम्हारे साथ। जिस दुष्ट को तुम मानते हो वो भी हो जाएगा। उसको पता है ना कि तुम्हारे लिए दुष्ट ने कुछ बांध के रखा हुआ है, जादू टोना करके बांध के रखा हुआ है, वो भी खुल जाएगा।
ये हमारा परमेश्वर है, एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। क्या यहाँ पे ये वचन में बताना चाहते हैं, ये हमें देखना है। क्या यहाँ पे बोला, एक पापी भाई के साथ व्यवहार। अभी हमारे एक बहन, अगर एक भाई, अगर कुछ गलत फहमी हो रही, तो गलत बातों हो रहा है, तो हम किस तरह से व्यवहार करेंगे उसके साथ? हमें उसके साथ क्लियर होना है, साफ रहना है हमारे हर एक के साथ में। बट गलत फहमी बोलते हैं ना कि लाने वाला कौन है? वो दुष्ट आत्मा है। ओके, गलत फहमी आने की, एक बार वो गलत फहमी आ गया, तुम बोलते हैं ना, तुम कभी समझने के लिए तैयार नहीं रहेगा। तुम बोलते ना, कितने भी साल चर्च के अंदर रिया रहेगा, तुम चर्च छोड़ देंगे। तुम्हें हर एक समय गलत दिखाई देगा, हर एक लोग गलत दिखाई देगा तुमको। तुम अकेला रहने के लिए कोशिश करोगे। तुम बोलते ना कि मैं बहुत बड़ा हो गया, अभी मैं अकेला घर बैठकर चर्च जाना जरूरी ही नहीं है करके ऐसे भी बोलोगे। मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। झूठ। क्यों कलीसिया रखा है परमेश्वर ने? क्यों पासबान रखा हुआ है? क्या कारण के लिए रखा हुआ है? ये हमें देखना है, समझना है। जब फेलोशिप में जब आप आते हो, चर्च के अंदर जब आते हो, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हो, गले लगाते हो, परमेश्वर का प्रेम बढ़ते जाता है। क्यों 2 या 3 करके कहा है वहां पे? उसके बाद पढ़ो, क्या कहते हैं? और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, हाँ, वो स्वर्ग में खुलेगा। देखा, पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में भी खुलेगा। पृथ्वी पर बांधोगे, स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। स्वर्ग में जो खुलेगा, परमेश्वर यहाँ पे भी हमको खोल के देगा। क्यों? क्यों आज हमारे कलीसिया में परमेश्वर का काम क्यों हो रहा है? क्यों एक एक लोग अपना मन फिराकर, मुंह खोलकर कबूल कर रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया था? क्यों हो रहा है? हम थोड़े लोग हैं, मगर थोड़े लोग बोलते हैं ना कि ईमानदारी से परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का भय में चलने के लिए लोग तैयार हैं। क्यों? मैं कैथलिक परिवार से आता हूं। ओके, आप देखेगा कि हम आज भी बोलते हैं ना, हमारे अंदर बहुत से लोग हैं, वो बोलते हैं ना कि अभी तक हम बदला नहीं है। जो हिंदू परिवार से आया है प्रभु पे, वो बोलते ना, उनको समझ में आने के बाद में वो इतना बोलते ना परमेश्वर का प्रेम में और भय में चलता है, वो समझौता करने के लिए तैयारी नहीं रहते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलते हैं? वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं रहता है। वो बोलते हैं परमेश्वर का भय में, उसके मार्ग में मेरे को चलना है, समझौता मुझे करना नहीं है। मैं कई लोगों को देखा है, वो समझौता हमेशा कर दे। जो हम जैसे क्रिश्चियन कहते हैं ना, हमेशा समझौता करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से हम गवाह बन के खड़ा रहेगा? इसके लिए थोड़ी देर पहले मैंने बोला, चर्च का नाम मत लो करके। चर्च का नाम लेते लोग डरता है करके मैंने बोला। क्यों? क्योंकि बदनाम कर दिया कई लोग ने। आप देखो, चर्च में जा रहे, अरे चर्च में तू ही जा करके बोलेगा, मैं नहीं आता हूं। चर्च में चलो, उधर नहीं रे बाबा, बेकार लोग हैं वहां पे, बुरा लोग हैं। इस तरह से कहते हैं। किसके कारण कहते हैं? कौन है वो? हमारे स्वभाव की वजह से, हमारे चाल चलन की वजह से लोग देख रहे हैं हमको। हम तो हरा रुबाब से बोलते हैं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, बट गुण तो दिखाई नहीं दे रहा है। नाच के कहते हैं, मालूम है लोग, कोई मार के भी कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, बट क्रिश्चियन का, यीशु का गुण ही नहीं दिखाई दे रहा है। किस तरह से हम परमेश्वर यीशु का काम करेंगे? इसके बाद लोग क्या कहते हैं? फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। 2 या 3, आज हमने मिलकर प्रार्थना किया, काफी समय लिया हमने प्रार्थना करने के लिए।
हमें विश्वास खाली करना है, परमेश्वर वो काम करेगा। कभी कभी तुरंत होते, कभी कभी थोड़ी देर के बाद होते, कभी कभी दूसरे दिन दिखाई देते हैं। इंतजार करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। जैसा वो बच्चे का आज मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर काम का चालू कर दिया, परमेश्वर काम चालू किया, जरूर चंगा लेगा। और वो छोटा बच्चे का पैर में भी कुछ लगा था, पत्थर लगा, बोलता है हड्डी टेढ़ा है, परमेश्वर उधर भी काम करना है। लोग गवाही तो देते हैं कि पे प्रार्थना करो, विनती दे रहे हैं, बट तुम यहाँ नहीं रह रहे, तुम यहाँ रहना चाहिए कलीसिया में। आज चलेगा प्रार्थना है, हम सब यहाँ पे शुरू में से बैठना है। यहाँ पे जब भी एक मन होकर जब प्रार्थना करते, जब भी हमारा बोलते हैं ना मकसद, यानी जो काम है वो पूरा होगा। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ, किसके बीच में? हमारे 2 या 3। ओके, मत्ती मेरे ख्याल से 15 या 16 अध्याय में यीशु मसीह पहाड़ पे उसके चेलों के साथ गया, ठीक है। तो उधर जाते वक्त तुरंत पर यीशु मसीह का चेहरा और कपड़ा वस्त्र चेंज हो गया, कलर, ठीक है। और वहां पे एलिया और मूसा दिखाई दिया। पतरस कहता है मैं तुम्हारे लिए 3 तंबू बनाएगा करके, मंदिर बनाएगा करके। थोड़ी देर में पिता का आवाज आता है, बोलते हैं मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बात को सुनो। क्या मतलब क्या है? 2 या 3 जब भी आप उसका नाम लेते हो, उसका उपस्थित वहां रहता है। बुरे नियत से नाम लेगा, उसका उपस्थित नहीं रहेगा। जब हम तुतु में करके अगर प्रार्थना भी करता है, अगर समझो हम यहाँ पे 2 जन से 3 जन से आपका बात होते नहीं है, सोचो झगड़ा है, आप हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं, सोचो, ठीक है, मस्त प्रार्थना, हालेलुया 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 करके गाते भी है, अच्छा ठीक है, क्या प्रार्थना सुनेगा? मालूम है हमको, मंडी लाते नहीं करके फिर भी हम बात नहीं करते। मालूम है, देखो मुंडी कितना ले रहा है, फिर भी हम रुबाब से कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मालूम है? आत्मिक घमंड। मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं करके कहते हैं, बट ठीक होने के लिए तैयार नहीं है, गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, माफी देने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानता हूं एक कलीसिया में कई सालों से दोनों साथ में बैठे, उधर ही है, भोजन प्रभु भोजन भी खा रहे, बट बात नहीं कर रहे। तुरंत कलीसिया से बाहर निकल गया, गाली देने को चालू हो गया, कई सालों तक हो रहा था। दुख की बात है, दुख की बात है, वचन काम नहीं कर रहे। वचन और जब काम किया, करने चालू किया, हमारे अंदर परिवर्तन हो। पीछे से बात करने वाले बहुत है, करने दो, बट आप और मैं बोलते हैं ना सही होना है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, 1 मिनट, अब यहाँ पे पढ़ो क्या कहते हैं, क्षमा ना करने वाले दास की दुष्टांत कथा। हाँ, क्या कहते हैं यहाँ पे, क्षमा ना करने वाले दास की दुष्टांत कथा, पैराबल ऑफ द अनफॉरगिवन सर्वेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, भाई मैं क्यों थोड़ा आज वचन, हमेशा मैं वचन बता के मैं शेयर करता हूँ, बट फिर भी ये मेरे दिल से परमेश्वर ने बातें किया। क्या ये वचन मेरे दिल से बातें किया, इसके लिए मैं आपको वचन पढ़ के मैं समझाना चाहता हूँ। 21 वचन से लेके 35 तक है, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके, अभी बहुत से जन के पास सवाल रहेगा यहाँ पे कि बोलते हैं कितने बार क्षमा मांग सकते हैं एक व्यक्ति को। परसों भी हमने बातें किया था जूम ग्रुप में, कितने बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं 21 वचन में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या बोला? मेरी भाई अगर अपराध करते रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करता रहूं? चलो मेरे बहन
अपराध करते हैं तो मैं कितने बार उसको क्षमा करूं? क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? कैसे आप देख रहे हैं इसको? अरे मैंने तो उसको क्षमा मांगा ना, मैंने तो मांगा एक बार जाके, मैंने जाके मांगा। कैसा मांगा तुम क्षमा? ईगो में, घमंड में, या अपने जिद में जाके? वो बोलते करके जाके क्षमा मांगा, वचन बताया करके मैंने जाके क्षमा मांगा, ऐसा? या पूरे दिल से प्रिपेयर हो गया, तुम तैयार हो गया, अभी नहीं, मुझे क्षमा मांगना ही मांगना है, मुझे क्षमा मांगना ही मांगना है, जरूरत नहीं है फिर 70 बार जाके मांगने के लिए। तुमने अगर फैसला किया मैं गलती किया, मैं, ठीक है, उसने गलती नहीं भी किया, अगर तुम भी नहीं गलती किया, मेरे को पहला कदम बढ़ाना है। वो क्रूस में देखो यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या गुनाह किया क्रूस पे लटकने के लिए? हाँ? तो हम में इतना क्या, हमारे अंदर इतना क्या चीज बढ़ा हुआ है कि हमने क्षमा कर सकते हैं? यीशु भी 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर था। क्या यीशु भी 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर था? फिर भी कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहा है। हम तो प्रभु भोजन रोटी तो खाते हैं, हम यीशु मसीह कौन है करके हम तो जानते हैं, बट फिर भी हम तैयार नहीं है। सबसे पहला हम तैयार होना है। देखो उसके बाद क्या कहते हैं, 22 पढ़ो। क्या 7 बार तक? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 70 गुने तक क्षमा मांगो करके बोलते हैं। 7 times 70 कितना होगा? अगर कैलकुलेटर में अगर गिरेगा तो कोई बता सकते हैं? अंदर टक करके बता सकते हैं कोई? 490, 490 बार। ठीक है, क्षमा मांगो 490 बार अगर दिन में। मैंने एक ही बार क्षमा मांगा ना, बस हो गया ना ब्रदर, मैं तो मांगा और तो कुछ भी नहीं करते ब्रदर। 490 बार बोले ले अधीर में करो तो क्या हो गया? छोटा होएगा क्या? बड़ा होएगा क्या? यीशु का बेटी तो बन जाओगे, यीशु का बेटा तो बन जाओगे। 490 बार जाके करो यार, एक दिन में क्या फर्क पड़ जाए। कभी कभी किसी का ऐसा आदत है, छोटे छोटे चीज अगर सॉरी 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 स्टाइल में सॉरी 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 करके रखे। दुनिया ऐसा कहता है, अंग्रेज ने सॉरी का लफ्ज छोड़कर गया, क्या? हमने पकड़ लिया इसको। बट परमेश्वर कहता है तुम बोलो ना यार सॉरी, तुम क्षमा मांगो ना यार। यही तो कहता है यहाँ पे, दृष्टांत बता रहा है यहाँ पे, यीशु मसीह कहानी बता रहा है। ओके, अब देखिएगा नीचे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लेखा लेना चाहा। क्या बोलते हैं? स्वर्ग के राज किसके समान है? राजा के राज के समान, राज के समान, राइट? मतलब क्या? स्वर्ग के राज, अगर समझो इस धरती का बस राजा है धरती में राजा है, तो उसका जो मैं उसका राज चलते उसके समान है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जिसने उस अपने दासों को लेखा देना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो दास 1000 तोड़े का कर्जदार था। हाँ, 1000 तोड़े का क्या था? कर्जदार था। अभी राजा आया वहां पे, राज बैठने लग, राजा पूछ रहे भाई क्या क्या कर्जा है तुम्हारे पास बताओ। अभी इधर ये बेन ये भाई सबको बता कर्जा। बोलते एक का बस 1000 टैलेंट का कर्जा था उसके पास, $1000। ओके, मुझे याद है 10-12 साल पहले की बात है ये। हम एक पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठ के प्रार्थना करके थे हम लोग। तो एक बेन 1-2 संडे मैंने देखा उनको कि ठीक था, 2-3 संडे पहला
फिर उसके बाद में एक संडे के दिन देखा उसका मुंह ऐसा था, ठीक है, कैसा था, ऐसा था, कैसा था, कैमरा जब देखो ऐसा था, ओके। फिर मैंने उसको देख के पूछा, बोला क्या हो गया, आप ठीक है? बोलता है उसने मेरा पैसा लिया, दिया नहीं। बोला कितना पैसा था? $2 कितना था? बोला कैसा, क्या हो गया करके मैं पूछा। वो उस समय पे वो कार्ड, फोन का कार्ड होता था ना, $40 में मिलता था, आज भी मिलता रहेगा पता नहीं। उस समय पे $40 $38 का था, तो उसने शायद भूल गए रहेगी देने के लिए, ओके, ठीक है, भूल गए रहेगी, राइट। अगर आपका $2 उसके पास रह गया, पीछे वाले के पास या उनके पास, तो आप भूल गया देने के लिए, तो आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? मैं इधर थोड़ी पूछा, हमारे इधर बहुत स्मार्ट है, किसको पूछे तो दूसरा जवाब देता है। ओके, आप बताओ क्या मांगने, किससे? उनसे। तो मांगो ना, तो ऊपर के क्यों बैठी है? मैं ऊपर के नहीं बैठी। मैंने एक बात उदाहरण दे हाँ, वो रहा, उदाहरण बता रहे हैं, आपने बैठा है उदाहरण बोल रहे। ओके, तो उसको मैंने पूछा आप मांगा क्यों नहीं? आप बाइबल रख के घूमती है, अभी आज थोड़ा देर पहले चर्च में क्या सीखा था, क्षमा मांगो करके बोला था। आपने क्या किया? प्रभु भोजन का आया, मगर आपने करके बैठी थी, वो आगे उधर मैं देख रहे बैठे उधर सिखा रहे बैठ के, उसको देखा मैंने, बोला अरे उसको देख के करके मैं बोला $2 के लिए रिश्ता खराब कर रहे तो क्षमा करने के तुमको पता नहीं है, या मुंह खोल के मांगने के लिए तुम तैयार नहीं है। कई लोग भूल जाते हैं, अगर आप किसी को मदद भी किया रहेगा ना, थोड़े दिनों के भूल भी जाते हैं, या जानबूझ के वो देना भी नहीं चाहते, तुम मांगो ना। हमारे अंदर ईगो रहता है, मैं क्यों मांगू, उसको पता नहीं है क्या, मैं बोले थे उसने वो टाइम में देगा करके, उस टाइम में वो देगा, अब उसके पास नहीं है इसके लिए नहीं दे रहे ना, उसके पास नहीं है तो तुम मांगो, तुम्हारा अधिकार का है, तुमने छोड़ा तो नहीं ना, छोड़ा तो नहीं, मांगो ना। अगर एक बार बोलता है मेरे को नहीं मांगने का है, 2 जन को बोला 10 आदमी कभी नहीं मांगेगा, फिर भूल जाओ ना यार, क्यों पीछे बार बार पड़े गए, खुशी से रहो, रिश्ता रखो। $2 के लिए तुम क्या रिश्ता खराब करोगे? देखिए वापस पढ़े वचन क्या कहते हैं यहाँ पे। जब वो लेखा लेने लगा, हाँ, तो एक जन उसके सामने लाया गया, हाँ, जो 10,000 तोड़े का कितना? कर्जदार। 10,000 थोड़े का कर्जा, 1,000 नहीं 10,000, कमती नहीं है, ठीक है। उसके बाद 10,000 तोड़े का कर्जदार था, हाँ, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। हाँ, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए हाँ। और कर्ज चुका दिया जाए। क्या बोला उस राजा ने? बोलता है तेरा बीवी, तेरे बच्चे, तेरे बाकी के जितने भी तेरे प्रॉपर्टी है सब बेचकर मेरा पैसा वापस दे। कैसा लग रहा है? आज के तारीख में अगर कोई पठान से या कर्जादार वाले से पैसा ले तो कैसा करते हो? छोड़ते हैं क्या किसी को? नहीं ना। कई लोग यहाँ पे बैंक से पैसा ले लेते हैं, इंडिया चले जाते हैं, पर कोई कोई ईमानदार है, उसको पूरा भरने के लिए मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। अभी और दूसरे जगह में आते हैं, वो वापस आते हैं, उधर जाते नहीं हो बैंक में पैसा लेने, किसी और को वैसे जरा मेरे को मदद करना, उसको भी चुना लगे कहीं वापस भाग जाते हो। ऐसा कई लोग आपने देखा रहेगा, कई बेईमान लोग देखा रहेगा ऐसा, और वो कहते हैं अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये सिखा रहा है, तेरा बीवी, तेरे बच्चे, तेरे जमीन सब कुछ छीन लेगा। उसके बाद क्या कहते देखो, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम क्या किया? उसके पास गिरकर विनती किया, ये राजा, और कहा, हाँ। हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। क्या बोला? धीरज धर, मैं सब कुछ पे करेगा, मैं सब कुछ रिटर्न दे देगा। ऐसा हम भी, हमारे साथ भी होते रहेगा ना, मैं देगा, थोड़ा टाइम देना प्लीज, है ना, थोड़ा टाइम देना प्लीज, थोड़ा टाइम देना, मैं दे देगा। ओके, उसके बाद देखो
तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। क्या? तरस खाकर छोड़ दिया। वापस बोलो। अभी ये दाह यानी कि राजा तरस खाया। 10,000 टैलेंट यानी कि $10,000 पकड़ो या 10 लाख पकड़ो या करोड़ पकड़ो, ठीक है, उसको माफी दे दिया। अब इसके बाद देखो क्या है। और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला हाँ। तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। क्या? उस वहां से माफी दे दिया। उसके बाद वो क्या किया, बाहर आया। बाहर आया तो उधर से एक जन उनको मिल गया। चलो ये बेन मिल गया, उदाहरण मेरे को अच्छा लग रहा है, इसके लिए आपको बता रहे मैं बार बार। ओके, तो चलो ये मिल गई। अभी उसको मैंने क्या किया, गर्दन पकड़ लिया, उसका कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया, ठीक है, घसीटिए लेके अभी मेरे को पैसा दे दे। मेरे भाई का कॉलर पकड़ा, घसीट के लाया। अभी तू भी मेरे को पैसा देना है ना, चल दे पैसा, कर्जा दे मेरा। उसके ऊपर दया तक नहीं दिखाया, पूरा समय दे मेरे को, बिल्कुल ने समय दिया। फिर उसको गाली वाली देने लगा, मारने लगा, उसको भी जेल में डाला। फिर उसके बाद पढ़ो उसको। उसने उसे पकड़कर उसके गला घोटा हाँ। और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिर कर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। देखा, वापस इसके पास उल्टा आया ना कि नहीं? यहाँ पे मालिक ने, राजा ने क्षमा किया इसको, बट सामने वाले ने भी उसे ही किया। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा यहाँ पे? इसने फिर इसको क्षमा मिला, बट अभी ये उसको क्षमा दे रहा है, नहीं दे रहा है। अभी यहाँ पे देखने की बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल दया नहीं दिखाया इसके ऊपर, बिल्कुल बोलते ना कि उसको कॉलर पकड़ लिया था उसने। तो सोचने की बात है, कभी कभी हमसे भी ऐसा हो जाता है। क्या हमने ऐसा किया? क्या हमने ऐसा किया? आपको पूछ रहे मैं, आप मुंडी लाते रहेगा, नहीं है कि नहीं? यहाँ पे भी बैठे हैं, आप भी चुपचाप हो गया कई लोग। हाँ तो हाँ, ना तो ना, है ना? अगर किया है भरपाई करना पड़ेगा हमको, क्लियर होना है। इस पृथ्वी छोड़ के जब हम जाते हैं, यीशु मसीह न्याय के दिन हमको पूछेगा, क्या तुम क्लियर है? क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे हम? देखो उसके बाद उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी घर में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। कर्ज जब तक तू नहीं देगा तो जेल में। अरे जेल में डाले तो कैसा कर्ज पे करेगा? कैसा पे करेगा? कैसा भरेगा? कर पाएगा? कितना बोलते ना कि क्या ये, क्या इसको बोलते हैं, चाल है इसको, क्या क्या कैसा इसको लाएंगे हम? तो जेल में रहे, पैसा दे, उधर कैसा देगा? अभी बीवी बच्चा क्या करना करेगा? काम करेगा, मेहनत करेगा, या घर बेच के उसको खिलाए दे देगा। अरे पति ने कर्जा लिया तो पति को तुम जेल में डालो, ठीक है, हमको क्यों तंग कर रहा है? ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ। अभी कोई और एक लोग ने दूसरे ने देखा, संगी दास देखकर, भाई देख के, मेरे को देख के बोलते ये किस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं, विश्वासी होकर इस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। तो अभी ये भाई साहब देख रहे हैं, अभी वो परमेश्वर के पास जाते हैं, पिता ये है कि भाई कैसा कर रहे हैं, उस पढ़ो उसको। उसके बाद उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर क्षमा कर। क्या बोलते हैं यहाँ पे? बोलते हैं दुष्ट दास करके बोला है। ओके, मैंने, तूने मुझसे विनती किया, मैंने तेरा पूरा कर्ज को क्षमा कर, मैं तेरा पूरा पाप को क्षमा कर।
कि वापस जाके पाप करना है? अभी उसका पाप को पूरा क्षमा कर दिया, फिर उसके क्यों गर्दन पकड़ा तूने? क्यों उसको तो जेल में डाला? मेरे को प्रभु यीशु को जिस दिन मैंने स्वीकार किया, बैप्टिज्म लिया, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा किया, ठीक है? फिर मैं जाके बार बार वापस वही पाप करता रहता हूं, करती रहती हूं, तो क्या? तो क्या? आप बताओ, आप कुछ सोचो। मैं बार बार उसी में जाके रहता है, इसका मतलब मैं कमजोर हूं, मुझे मदद की जरूरत है। अगर सोचो कोई बीमार है, क्यों डॉक्टर के पास जाता है? क्यों चेकअप करते हैं डॉक्टर के? ताकि भाई दवा में अच्छा दवा मिले, मैं ठीक ठाक हो जाऊं, जल्दी से तंदुरुस्त हो जाए, ठीक है? अगर कोई आके गुंडा बदमाश, अगर चोर लोग हैं, कोई भी है, वो क्यों कोर्ट में जाते हैं, लॉयर के पास क्यों जाता है? ताकि वो बच जाए वहां पे, नहीं तो उसको जेल हो जाएगा, ठीक है? चर्च में पापी लोग क्यों आते हैं? चर्च में पापी लोग आते हैं क्षमा पाने के लिए। परमेश्वर क्षमा करते हैं, ओके? मगर इसके साथ साथ में हमें क्या करना है? पासवान के साथ बैठकर बात भी करना है, प्रे भी करके लेना है। पार्षद जी, मैं ये अमुक अमुक एरिया में मैं कमजोर हूँ, मुझे मदद करो, मुझे किस तरह से इसमें से बाहर निकलने का मुझे बताओ। परमेश्वर आपको मदद करेगा। उस समय में वचन आपके पास आएगा, वो वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। जैसा मेरे बहन ने आज कहा था कि वचन बोलते ना, बार बार आके मेरे मुंह में रहता है पछतावा करने के लिए, मगर मैं रुक जाती थी। आज आपको लग रहा है कि मेरे को बात करना है, मेरे को पछतावा करना है, मेरे को उसमें से बाहर निकलना है, तो आज करो। कल हमको पता नहीं कल का दिन हम देखेगा या नहीं देखेगा। हम इस दुनिया छोड़ के अगर चले जाएगा, कुछ एक्सीडेंट होएगा, क्या करोगे हम उस समय पे? बिस्तर में आखिरी वक्त में सोया है, बात करने को नहीं हो रहा है, किससे मिलने को नहीं हो रहा है, उस समय पे हम क्या पछतावा करेगा? कैसा पछतावा करेगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आज मौका है, तो आज क्यों नहीं करो? अब भी क्यों नहीं? ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी उस अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? क्या मैंने तुझे क्षमा किया, क्या तू इनको क्षमा नहीं कर सकते? क्या तू उनको नहीं क्षमा कर सकते? क्या तुम उनको नहीं क्षमा कर सकते? मैंने तुमको क्षमा किया, तो वो बुरा है, तुम क्यों बुरा बनते? तुम भी इसको क्षमा करो, है कि नहीं? क्या आप उससे नाराज है? क्षमा करो, यही तो सिखा रहा है। आज आप इसी में अगर आप नहीं ठीक ठाक होते हैं, किसी के लिए कट्ठापन रखते, कड़वापन रखते, आप पछतावा नहीं करते हो, तो आप चंगा कैसा पाओगे? आपका परेशानी कैसा दूर होगा? उस व्यक्ति को अगर देख भी लिया ना, आपके अंदर वो बोलते ना कट्टा उल्टी आने जैसा कभी कभी आता है ना, कट्टा अंदर से ऑटोमेटिकली उसको देखकर कट्टा आ जाता है अंदर। बोलता अरे ये आ गई करके, यार कहाँ से आ गई है, क्या है यार ये कहाँ से आ गया? अभी आज इसको देखते मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। अंदर के अंदर हम बात करते हैं, हम इधर खड़ा है हालेलुया भी बोलते हैं, हम अंदर के अंदर प्रभु इसको भगा दे यहाँ से, प्रभु है क्या? ठीक है ना? मेरे साथ ऐसा होता था पहले। जिस दिन मेरे को वचन समझ में आया, मैं ये सब चीज छोड़ दिया। तो नहीं, मैं कहा बाजू में देखो मेरा भाई है, वो मेरा बहन ही है, मैं क्यों उसको बुरा देखो? जब मेरा परमेश्वर, मैं इतना बुरा होकर मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा किया, तो मैं कौन है? वो चाहे जो भी बुरा करते हैं, प्रभु उसको क्षमा करेगा। इसके लिए हम गले लगाए आपको, इसके लिए हम आपको गले लगाया, इसके लिए हम आपको गले लगाया। क्यों? आपको मैं बुरा नजर से देखूं। मैं कौन है? मुझे क्या अधिकार है कि आपको मैं बुरा नजर से देखूं? हो गया, हो गया। मेरा बाप ने आपको क्षमा किया, तो मैं कौन है?
आप कौन है उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए? अभी किसने अधिकार दिया आपको इनके ऊपर उंगली उठाने के लिए? नहीं होगा। प्रभु का सिर्फ बोला है, प्रभु धन्यवाद, उसका हृदय बदला। अब मेरा भी हृदय बदल प्रभु, मैं भी कहीं ना कुछ गलत किया रहेगा, कहीं ना कोई टाइम में मैं भी एक दिन मुंह खोलकर बिंदास गवाही देगा, प्रभु का महिमा के लिए, किसी का महिमा के लिए नहीं, है ना? ये बोलते ना, परमेश्वर जब हमारे हृदय में काम करता है, परमेश्वर का महिमा दिखते। उसके बाद देखो क्या कहता है उधर, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे, किसमें? क्रोध में आकर, वापस सुनना, उसके स्वामी ने क्रोध में आकर, अगर परमेश्वर, अगर वो स्वामी है, परमेश्वर अगर क्रोध में आएगा तो क्या होगा मालूम है? मूसा का टाइम पुराना करार में क्या हुआ था मालूम है? परमेश्वर जब क्रोध में आया था, वो लोग ने मूर्ति को बना के, जानवर के जैसा मूर्ति बना के, मूसा के साथ में जो लोग थे, मूसा पहाड़ के ऊपर गए थे, आरोन ने लोग सब औरतों का सोना निकाला, खान का वाली निकाला, और वो क्या बना? गाय का बछड़ा बना। और उसके बाद उसको पूजा करने लगा। परमेश्वर का क्रोध भड़का और मूसा ने बोला, ठीक है प्रभु, मैं नीचे जाता हूँ। उसने उठा के फेंक दिया 10 कमांडमेंट, 10 आज्ञा को पूरा नष्ट किया। और उसके बाद वो सब टूट फूट गया। फिर परमेश्वर बोला, मैं इन लोगों को खत्म करेगा करके जमीन खुल गया, 3000 लोग उधर मर गया। क्या दिख रहा है? परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आना है या नहीं? हमें उसका भय में चलना जरूरी है। जब हम भय में चलते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, हमें सब चीज दिखाई देगा। अगर हम भय में नहीं चलते हैं, हम समझौता करते हैं, हम हर टाइम पाप करते रहेगा, हर टाइम पाप करते रहेगा। मालूम है, हर टाइम हम पाप करते रहेगा। जब भी क्या लाएगा, हमको उधर जाने के लिए दिल करेगा। मैं आऊँगा, मैं भी एक टाइम में मेरे बीवी को कोई जान पहचान वाले लोग कहते थे, तेरा पति को हमने उधर देखा था, हाथ में बियर का डब्बा पकड़ के मैं पीता था पहला ओके, 20 साल पहले की बात है। उसे वो लोग बॉस लोग देख के बोला, अरे मैंने तेरा पति को देखा, मैंने तेरा पति को गली में देखा था, तेरा पति को गली में देखा था। सोचो किस तरह से मेरा बीवी को तकलीफ हुआ रहेगा। बट मेरा समझ नहीं था, बट समझ में आया, फिर हमने छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ो क्या कहते हैं। क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के साथ हाथ में सौंप दिया। किसमें सौंप दिया? दंड देने वाले। किसमें सौंपा? उसके हाथों में सौंपा। तो सोचो, आग में डाल दिया, मारो अभी इसको, दंड देने वाले के पास दे दिया, मारा भी उसको। उसके बाद देखो, फिर जब तक वो सब कर्ज भर ना दे। अभी ये कहां से भरेगा कर्ज? अब इसको मार रहे, जेल में डाल दिया, अब ये कहां से कर्ज भरेगा? देखा, उल्टा उसके पास ही आया ना। कई बार हमारे पास उल्टा आता है, मालूम है। इसके बाद भर ना दे तब तक उन हाथों में रहे। हाँ, फिर इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, हाँ। तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, हाँ। तुमसे भी वैसा ही करेगा। हाँ, अभी आपको समझ में आया? अगर आप मुंह से काले ओठों से सॉरी ना सिस्टर, मैंने गलती कर, नहीं, ऐसा भोजन करते हैं, दिखावा सॉरी बोलते हैं उसको, अरे पाई जी माफ कर देना है, नहीं, मन से। क्या मन से निकला? अगर मन से कहते हैं उसको सॉरी, तो पिता परमेश्वर भी आपको क्षमा करेगा। आप बोलते ना कि काले गोलमाल कर रहे हैं, पता है हमको यार तुम किस तरह से सॉरी बोलते करके, तुमको भी पता है तुम किस तरह से सॉरी बोलते करके। सॉरी बोल दिया तो आपको उसका बुरा ख्याल आना ही नहीं है, बुरा ख्याल आना ही नहीं। सॉरी तो सॉरी, कंप्लीट क्लीन। अगर बोलते ना तुम समझौता किया सॉरी बोलने में, वो ख्याल बार बार आता है, तो इसका मतलब आप सॉरी नहीं बोला। यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, क्यों? हमने क्षमा कर सकते। सबसे सिंपल आइडिया,
बताना चाहता हूँ, मैं टिप्स देना चाहता हूँ, क्रॉस को देखो। यीशु मसीह ने क्रॉस में क्या कहा? सिर्फ एक ही चीज समझने का कोशिश करो। अगर ये समझ में आ गया, पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर दे इन्हें पता नहीं, बस आप जीत गए। आपको बोलते हैं ना 390 490 बार जाके सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है पड़ेगा। कई बार बोलते भाई उसको सॉरी बोला, कितने बार बोलने का? मैं तो 2 बार बोला। हाँ, प्रभु वचन कहते 490 बार बोलने का है। हाँ, ऐसा कैसा बोल सकते हैं? कोई कोई मुंह पे हाथ रख देते हैं। बोलो, नहीं तो दिल से बोलो, तैयार हो जाओ, टाइम मत लो, जल्दी से जल्दी करो। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको मुक्ति देगा, छुटकारा देगा। क्योंकि कई बार हम में से कई लोग इस एरिया में फंसा हुआ है, इसके लिए हमारे पास चंगाई नहीं आ रहा है, इसके लिए हमारे पास छुटकारा नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमको बोलते हैं ना हमारे पास शांति नहीं, इसके लिए हमारे हर एक एरिया में समस्या आता है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप लोग ने पेशेंटली मेरा ये प्रभु का वचन सुना। मैं विश्वास है परमेश्वर आपसे और जरूर बातें कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ और खत्म करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपका प्यार, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, ये वचन हर एक लोगों से बातें कर और ये वचन को समझ कर चलिए। पिता, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की।